बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आयलर लाग्रांज इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अमंग द कर्व्स कंटेनिंग द पॉइंट्स a13 and b25 find the extremal curve of the functional iy is equal to integral 1 to 2 y dash x 1 plus x square y dash x dx। ये प्रॉब्लम पंजाब यूनिवर्सिटी के 2017 बीएस मैथ के 8th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो हम इसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है f है, हेयर कैपिटल F इज इक्वल टू y डैश, इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y डैश, और वी कैन राइट इट एज y डैश प्लस एक्स स्क्वेयर y डैश स्क्वेयर। ये हमारा f है। f क्या है? y डैश प्लस एक्स स्क्वेयर y डैश स्क्वेयर। इसके करस्पॉन्डिंग आयलर लाग्रांज इक्वेशन क्या होगी? एंड corresponding Euler Lagrange equation is, वो है पार्शल f ओवर पार्शल y माइनस d ओवर डी एक्स पार्शल f ओवर पार्शल y डैश इज इक्वल टू 0। इसकी वैसे एक शॉर्ट फॉर्म भी है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि डिटेल से हम कर रहे हैं तो ज़रा हम पूरी डिटेल से लिख लेते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जो हमने एक्सट्रीमल फाइंड कर रहे थे उसमें f में f y डबल डैश भी था, तो वो फिर एक टर्म एक्सटेंड हुई थी आयलर लाग्रांज इक्वेशन की। लेकिन इसमें चूँकि y डैश है, y डबल डैश नहीं है, तो यही रहेगी। और आप देखते हैं कि अब अगर आप इसके स्टेप्स करें, पार्शल पार्शल y डैश प्लस एक्स स्क्वेयर y डैश स्क्वेयर, और ये टर्म छोड़ी भी जा सकती है क्योंकि इसमें इस f में y नहीं है, तो ये छोड़ा भी जा सकता है। y के इंडिपेंडेंट है, तो पार्शल एफ और पार्शल y तो 0 ही होगा, तो ये ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूँ। डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका आना है? पार्शल ओवर पार्शल y डैश, किसका? f का। f क्या है? y डैश प्लस एक्स स्क्वेयर y डैश स्क्वेयर, और ये कंप्लीट स्टेप हो गया इसका। अब इसमें चूँकि y मौजूद ही नहीं है, तो पार्शल ऑफ इसका पार्शल डेरिवेटिव टू y लिया जाएगा, दिस विल बिकम 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ, इसका ज़रा लें डेरिवेटिव, क्या बनेगा? y डैश का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? y डैश स्क्वेयर का 2x स्क्वेयर y डैश इज इक्वल टू 0। Obviously we can write it as d over dx 1 plus 2x square y dash is equal to 0। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वेयर y डैश इज इक्वल टू a। डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन आपने की है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल रिमूव दिस डेरिवेटिव, or you can say that integration will cancel this derivative, and on the right hand side we will have constant of integration। ये हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वेयर y डैश इज इक्वल टू a आ गया, एक कांस्टेंट। अब मसला ये है कि आपके जो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दी नहीं हुई, लेकिन बाउंड्री कंडीशन जो हैं बेशक नहीं भी दी हुई, आपको बाउंड्री कंडीशन का पता चल सकता है। कैसे? आप देखें, आपके पास जो है एक पॉइंट है A13, उसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह यहाँ देखें B25 है, यानी x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी। तो बाउंड्री कंडीशन अगर नहीं भी दी हुई तो हमें पता चल गया है कि बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। बाउंड्री कंडीशंस जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम रिपीट कर लेंगे, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। अब यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने की स्टेज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप
यहाँ से देखें, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू ए माइनस 1/2। और अगर हम चाहें तो इसको नए कांस्टेंट से तब्दील कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू सी, दैट वुड बी बेटर। ए माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट ही है ना, ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, 1 सब्ट्रैक्ट करें कॉन्स्टेंट होगा, 2 से डिवाइड करें कॉन्स्टेंट होगा, तो इस कॉन्स्टेंट को सारे को सी से रिप्लेस कर दें। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इसके लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू सी एक्स रेज पर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये x के उधर चला जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स रेज पर -2। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कर देते हैं। इसके वेरिएबल तरह का सेपरेट करें आप तो बनता है डी वाई सी एक्स रेज पर -2 डी एक्स। ठीक है जी, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ। इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आप देखें कि x जब मेरा 1 से 2 तक वेरी करता है, x वेरी करता है 1 to 2, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 3 to 5। y वेरीज फ्रॉम 3 to 5। समझ आ गई है? जब मैंने रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन की तो y जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा था वो लिख लिया 3 to 5, और x की इंटीग्रेशन करते वक्त x वेरी कर रहा है 1 से 2, वो मैंने लिख दिया। अब मैं इस पोजीशन में हूँगा कि कांस्टेंट c जो आया था उसकी वैल्यू डिटरमिन हो सके। नेक्स्ट इसकी जब इंटीग्रेशन कर दी जाएगी तो y आएगा, ऑब्वियसली हमने लिमिट्स लगानी है 3 to 5, और राइट हैंड साइड पे जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा x रेज पर -2 + 1 ओवर -2 + 1, और इसकी लिमिट्स लगानी है आपने 1 to 2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y की जगह, और यहाँ आपके पास c ये बन जाता है c एक्स रेज पर -1 ओवर -1, और ये डिनोमिनेटर वाला -1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, -1 कॉमन लेके -c, और ये भी लिमिट्स हमने लगानी है इसकी 1 to 2 -c, और इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ, और अभी लिमिट्स लगानी है। ठीक है, ये मेरे पास, और जब मैं इसकी लिमिट्स लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -c 1/2 -1/1। ये समझ आई कैसे किया है? पहले x की जगह अपर लिमिट लगाइए 2, वो बन गया 1/2, फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट लगाइए 1, वो बन गया 1, तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू -c, और इधर एलसीएम आया 2 1 -2, 2 इज इक्वल टू -c -1/2। तो यहाँ से ये नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 4। ये जो c की वैल्यू 4 आई है इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुटिंग दिस इन 3, तो जब आप 3 में पुट करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x रेज़ टू पावर -2। अब इसकी इंटीग्रेशन करें ताकि हम एक्सट्रीमल की तरफ जा सकें। इंटीग्रेशन करते हैं तो y ऑफ x किसके बराबर आता है? 4x रेज़ पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, और ऑब्वियसली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है। ये आ गया y ऑफ x इज इक्वल टू 4x रेज़ पावर -1 ओवर -1 + b, या फिर y ऑफ x इज इक्वल टू -4 ओवर x + b। ये हमारे पास एक्सट्रीमल आ गया है। सिर्फ हमें अब कांस्टेंट b की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है। तो वो मैं जैसे भी आपको बता रहा था कि x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी 3, तो वो पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 4 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इन 4, तो
तो जब ये आप पुट करते हैं, y की जगह आ गया 3 और x की जगह 1, तो मेरे पास b की वैल्यू फिर क्या आ गई है 3 + 4, b आ गया 7। तो अब तो बड़ा आसान हो गया ना, एक्सट्रीमल ऑलरेडी मालूम हो चुका था, कांस्टेंट b चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया है। पुटिंग दिस वैल्यू, putting this in 4, we have y of x is equal to -4 over x plus 7, or we can write it as y of x is equal to 7 minus 4 over x. This is the required extremal. तो हमने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का, 2017 के क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें जो उसने डाटा दिया हुआ था उसको हमने इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रीमल फाइंड कर लिया। अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको आइलर लग्रांज इक्वेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो मिलती जाएंगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।